हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर सर आदित्य वाधवा और स्वागत है आप सबका एक और एपिसोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में। आज हम क्या कर रहे हैं, हम लोग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के क्वेश्चंस कर रहे हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को अच्छे से समझ रहे हैं और उसका पोस्ट मॉर्टम प्री मॉर्टम सब कुछ कर रहे हैं। आज हम लोग अच्छे से इसको समझेंगे। सर पिछले लेक्चर में काफ़ी हद तक समझ आ गया था, आज क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करा दोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा कॉन्फिडेंस। इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नीचे नहीं उतरेगा। बस ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, कोई भी क्वेश्चन हल्का नहीं है और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको आता नहीं है। तो किसी क्वेश्चन को ज्यादा मत समझो, किसी को कम मत समझो, आपको सब कुछ आता है अगर आप कॉन्सेप्ट्स पकड़ रहे हो। यहाँ पर तो हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, तो बना लो एक ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर अकाउंट का ऐसा, और इसके अंदर हम लोग फिर पोस्टिंग करते रहेंगे। सो लेट्स सी द क्वेश्चन, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन। कहता है आशीष एंड कनव वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो यहाँ पे 3:2 इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। सर ओल्ड तो दी होगी, न्यू तो कहां से होगी, बंद हो रही है ना फर्म, फर्म तो डिसॉल्व हो रही है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का सवाल ही नहीं पैदा होता यहाँ पर। फिर आगे बढ़ते हैं। ऑन 31 मार्च, अच्छा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है ये देखो यहाँ पर, कब का क्वेश्चन है ये, सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है। तो जितने भी क्वेश्चन हमारे बोर्ड्स में आए हुए हैं दे आर इंपॉर्टेंट, और ये हमें एक रास्ता दिखा देते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे एग्जाम्स के अंदर। तो ऊपर हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन थी, हमने वो इन्फॉर्मेशन पढ़ी, वहां पर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन थी। फिर यहाँ पर कहता है हम लोगों को नीचे बैलेंस शीट में कुछ कुछ फिगर्स दे देता है। अब हमें इन फिगर्स को उठा करके, एसेट्स और लाइबिलिटीज को उठा करके कहाँ पोस्ट करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में पोस्ट करना है। तो पहले मार्क कर लेते हैं क्या क्या चीजें रियलाइजेशन में जाएंगी। तो हमारे पास स्टॉक रियलाइजेशन में जाएगा, डेटर्स जाएगा, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं जाएगा, प्लीज ध्यान रखना, आपको लास्ट क्लास में भी नोट लिखवाया था, जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस रिजर्व्स हैं ये सारे के सारे हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाते हैं। आगे देखते हैं, ट्रेड क्रेडिटर्स ये जाएगा रियलाइजेशन में। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉइज को बिलोंग करता है, पार्टनर्स को बिलोंग नहीं करता है, सो ये भी हमारे पास रियलाइजेशन में एज अ लायबिलिटी जाएगा। मिसेस आशीष लोन, देखो पार्टनर्स कौन है, पार्टनर है यहाँ पर मिस्टर आशीष और मिस्टर कनव। मिसेस आशीष यानी कि आशीष की वाइफ, तो यहां पर मिसेस आशीष लोन भी हमारे पास कहां जाएगा, रियलाइजेशन में। दिस विल बी ट्रीटेड एज आउटसाइडर लोन, बाहर वालों का पैसा। और आगे बढ़ते हैं, कनव्स लोन, कनव तो भाई पार्टनर है, पार्टनर का लोन रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट होता है पहले बाहर वालों का हिसाब करने के लिए, फिर हम जब घर का हिसाब करेंगे तो हम पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाएंगे। वो आगे आने वाली वीडियोस में, आगे आने वाले क्वेश्चंस में होगा, बट यहां पर ये कनव्स का लोन यहां पर हम लोग नहीं डालेंगे रियलाइजेशन में। लेट्स मूव फर्दर। आगे क्या कहते हैं, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड, भैया बिल्कुल जाएगा, ये रियलाइजेशन में नहीं जाएगा यहां पर। क्यों? क्योंकि इसके अगेंस्ट कोई भी एसेट नहीं है। देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के अगेंस्ट एक एसेट है, क्या एसेट है, इन्वेस्टमेंट। तो मैंने आपको लिखवाया था जिस भी फंड के अगेंस्ट कोई एसेट हो उसको आप लोग रियलाइजेशन में डालोगे, बट जिस रिजर्व या फंड के अगेंस्ट कोई इन्वेस्टमेंट ना हो, उसे कोई भी एसेट ना हो, उसे यहां पर रियलाइजेशन में पोस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए जी, अब हमारे पास कैपिटल्स आती हैं, तो हम ये वाले पहले बैलेंसेस डाल देते हैं रियलाइजेशन में और फिर नीचे की हम लोग एडजस्टमेंट्स देख लेंगे। तो सर चलो शुरू हो जाते हैं। स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, प्लांट, यहां पर आ जाएगा टू, इंडिविजुअली डालने हैं सारे एसेट्स, टू स्टॉक, टू डेटर्स, टू फर्नीचर, टू प्लांट, और यहां पर हमारे पास टू इन्वेस्टमेंट्स। अब इनके हम लोग यहां पर बैलेंसेस देख लेते हैं। तो बैलेंसेस देखते हैं क्या है यहाँ पर, 24, 19, 40, 2, 10, 32, 24, 19, 40, 2,10,000 और 32। हिंदी में याद करना बड़ा आसान लगता है, मेरे को तो बहुत मजा आता है। आसानी से देखो पांचों फिगर्स एक बार में कॉपी हो गई, इतना भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। मेरे को चेक कर लेता हूँ, 24, 19, 40, 2, 10, 32, 24, 19, 40, 2, 10, 32, ठीक है। अब हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में अपने यहाँ पर लाइबिलिटीज भी डाल लेते हैं। देखो जो जो चीजें रियलाइजेशन में आनी उनके आगे आर लिख लो, आपके लिए आसान हो जाएगा। आप क्वेश्चन को देखो, पेंसिल से उसके ऊपर आर 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 लिख दो और उसको फिर रियलाइजेशन में पोस्ट कर दो। तो यहाँ पे ट्रेड क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, मिसेस आशीष लोन, बाय ट्रेड क्रेडिटर्स हमारे पास है बाय एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड,
एंड मुझे पता है हमारा अभी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वाला टॉपिक बचा है, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर होगा, उसके क्वेश्चंस भी होंगे। बाय मिसेस आशीष लोन, और क्या है अपने पास, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। चलो जी, इनके भी बैलेंसेस उठा लेते हैं। तो इनके बैलेंसेस कितने हैं, 42, 60, 9 और 4, 42, 60, 9,000 और 4,000, 42, 60, 9,000 एंड 4,000। और आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग अपनी एडजस्टमेंट्स पे आ जाएंगे। तो एडजस्टमेंट्स देखते हैं यहाँ पर। आशीष अग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर एट 38,000 एंड पे ऑफ मिसेस आशीष लोन। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, आशीष कह रहा है मैं फर्नीचर ले जाऊंगा 38,000 में, और मैं इसके बदले में अपनी वाइफ का लोन जो है वो सेटल कर दूंगा। तो यानी कि एक एसेट लिया जा रहा है और एक लायबिलिटी को सेट ऑफ किया जा रहा है। तो एसेट और लायबिलिटी जब आपस में सेट ऑफ होती हैं, हम उसके लिए करते हैं यहाँ पर नो एंट्री, उसके लिए यहां पर की जाती है नो एंट्री। इसका ऑल्टरनेटिव तरीका क्या है, मैं यहां पे लाइन डाल रहा हूं, ऑल्टरनेटिव तरीका क्या है। देखो यहां पर दो चीजें होती हैं कई बार, एसेट और लायबिलिटी अगर डायरेक्टली सेट ऑफ हो रहे हैं तो हम लोग यहां पर नो एंट्री कर सकते हैं, हम कोई एंट्री नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं लिखेंगे। बट यहां पर पार्टनर इन्वॉल्व है तो नो एंट्री से भी आपका आंसर मैच कर जाएगा, जो बच्चा वो अप्रोच फॉलो करेगा। बट सिंस पार्टनर इन्वॉल्व है तो हमें ट्रांजैक्शन करके दिखानी चाहिए कि पार्टनर लायबिलिटी भी लेकर के गया और पार्टनर एसेट भी लेकर के गया। तो पार्टनर जब एसेट लेकर के जाएगा, पार्टनर फर्नीचर लेके गया 38,000 में, तो यहां पर हम लोग दिखा देते हैं। मैं तो कहूंगा दिखा दो, मैं अगर अकाउंट्स का टीचर मतलब इन्वेंटर होता, मैं बनाता, तो मैं तो डेफिनेटली कहता दिखाओ भाई। जब आशीष लेकर के जा रहा है यहां पर फर्नीचर, तो बुक्स में दिखना तो चाहिए कि फर्नीचर हमारा कहां गया, तो हमें यहां पर दिखाना चाहिए। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बाय आशीष कैपिटल अकाउंट, कितना फर्नीचर लेकर के जा रहा है ये, तो ब्रैकेट में लिख देता हूं फर्नीचर टेकन ओवर, कितने में, 38,000 का। तो ये यहां पर 38,000 रुपीज का फर्नीचर लेकर के गया। और यहां पर मिसेस आशीष का लोन कितना था, मिसेस आशीष का लोन था यहां पर 9,000 रुपए का। तो ये 9,000 के लोन का भी हमें ट्रीटमेंट दिखाना चाहिए इधर। तो इधर यहां पर मैं लिखूंगा अब इस साइड पर, डेबिट साइड पर, टू आशीष कैपिटल अकाउंट, और इधर हम लोग लिख देंगे 9,000 जो ये लोन पे ऑफ कर रहा है, और ब्रैकेट में साथ में हम लोग यहां पर क्या लिख देंगे, मिसेस इज लोन सेटल्ड या पेड ऑफ। तो यहां पर हम ये चीज लिख देंगे। अब दिखा दिया ना, अच्छा रहा कि भाई आशीष यहां पर फर्नीचर ले गया तो आशीष की कैपिटल हमने डेबिट कर दी, आशीष यहां पर लायबिलिटी ले गया तो आशीष की कैपिटल हमने क्रेडिट कर दी। सही बोल रहा हूं, रियलाइजेशन में उल्टा इफेक्ट हो रहा है, बट अल्टीमेटली इसकी कैपिटल में क्या हो रहा है, एसेट ले जाने पर कैपिटल डेबिट होती है, लायबिलिटी ले जाने पर यहां पर कैपिटल क्रेडिट होती है। तो आगे बढ़ते हैं, इसका ट्रीटमेंट हो गया। सर आपने एक और चीज बताई थी हमें पिछले चैप्टर्स में, जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती हैं उनके डबल इफेक्ट होते हैं। डबल इफेक्ट डेफिनेटली होंगे यहां पर भी, बट कहां पर जाता है दूसरा इफेक्ट, या तो पार्टनर्स कैपिटल में या फिर बैंक अकाउंट में। अभी हम लोग वो प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, इसलिए सिंगल सिंगल इफेक्ट जा रहा है। जब हम अगले क्वेश्चंस में, आने वाले क्वेश्चंस में वो प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स कैप और बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट कह रहा हूं बैंक अकाउंट, तब हम डेफिनेटली इनकी पोस्टिंग वहां पर भी करेंगे। लेट्स सी, डेटर्स रियलाइज्ड 18,500, तो यहां पर बाय बैंक लिख लो भाई, बाय बैंक, और यहां पर हमारे पास डेटर्स आ रहे हैं, और डेटर्स कितना पैसा रियलाइज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 18,500 रुपए। और आगे बढ़ते हैं, तो पहली एडजस्टमेंट हो गई थी, प्लांट रियलाइज 10% मोर, तो प्लांट कितने का हमारा भाई, 2,10,000 का। 2,10,000 में हमें 10% और जोड़ना है, यानी कि 21,000 रुपए और जोड़ने हैं। तो प्लांट हमें रियलाइज हुआ मार्केट में 2,31,000, 2,31,000 का। सो विल राइट डाउन प्लांट, और यहां पर हम लोग लिख देंगे 2,31,000। फिर और आगे बढ़ते हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में यहां पर 30, चलो इन्वेस्टमेंट का बाद में देख लेंगे, नीचे सी पॉइंट में कहीं ना कहीं होगा, विल सी। कनव टुक ओवर 40% ऑफ द स्टॉक एट 20% लेस देन द बुक वैल्यू। भाई स्टॉक का 40% यानी कि 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये आ जाएगा हमारे पास 9,600, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी चेक एक बार, इतना ही आएगा। 9,600 का स्टॉक ले गया, लेकिन कितने पर,
20% लेस देन द बुक वैल्यू, यानी कि इसमें से 20% माइनस कर लो। 9600 का जो स्टॉक था उसको भी 20% लेस पे ले गया, तो यानी कि कितने पे ले गया ये ले गया 7680 में। तो कनव स्टॉक लेकर के जा रहा है, ऐसी थोड़ी ना फ्री में ले जाएगा स्टॉक, उसको हम लोग यहां पर क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे कैपिटल को। तो उसकी कैपिटल जब हम डेबिट करते हैं तो एंट्री बनेगी कनव्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में किस साइड आएगा, रियलाइजेशन में यहां पर आएगा बाय कनव्स कैपिटल अकाउंट, और हम ब्रैकेट में लिख देंगे स्टॉक टेकन ओवर। कितना, 7680 रुपीज का यहां पर ये आ जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10%। बचा कुचा स्टॉक कितने पे बेचा, 10% ज्यादा पे। तो देखो मैं यहां पर अगर आप लोगों को बना के भी दिखाऊं, 24,000 का स्टॉक था जिसमें से कनव लेकर के चला जाता है कितना, 40% आता है 9600, ये ले गया 7680 में। अब हमारे पास यहां पर जो रिमेनिंग था, रिमेनिंग स्टॉक, रिमेनिंग स्टॉक कितना था बेटा, रिमेनिंग स्टॉक था यहाँ पे 24,000 में से आप लोग 9600 माइनस कर लो, सो दिस गिव्स मी 14,400। ये कितने पे बिका, ये 10% गेन पर बिका मार्केट में। तो 14,400 में हम लोग 10% गेन जब जोड़ेंगे तो ये आएगा 15,840, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 15,840, परफेक्ट, ठीक है। तो हमारा ये स्टॉक 15,840 रुपए में मार्केट में बिक गया। अब आगे देखते हैं और एडजस्टमेंट देखते हैं बेटा। तो ये वाला पार्ट भी हो गया। ट्रेड क्रेडिटर्स टू कवर इन्वेस्टमेंट्स इन फुल सेटलमेंट। ट्रेड क्रेडिटर्स पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट को ले गए फुल सेटलमेंट में। भाई ले गए तो ले जाओ। अब यहां पे इस केस में नो एंट्री आएगी। ये है डायरेक्ट सेटलमेंट। एक लायबिलिटी को एक एसेट से सेट ऑफ कर दिया। बीच में जब पार्टनर आ रहा था, पार्टनर कह रहा था मैं एक एसेट ले रहा हूं और एक लायबिलिटी को पे ऑफ कर रहा हूं, तो वहां पे हमें दिखाना चाहिए था कि पार्टनर ने एसेट लिया और लायबिलिटी भी ली, तो हमने इसका इफेक्ट दिखाया था ऊपर। अब यहां पर हम कोई एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि एसेट और लायबिलिटी दोनों आपस में सेट ऑफ हो रहे हैं डायरेक्टली बिना किसी के मीडिएशन के। तो यहां पर हमारे पास ये सेट ऑफ हो जाएंगे, कोई एंट्री नहीं करेंगे। कनव एग्रीड टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी of completing dissolution at an agreed remuneration of 12,000। कनव को बोला गया कि भैया डिसोल्यूशन का काम करवा दो, तो कहता है ठीक है मैं करवा दूंगा, मैं 12,000 रुपए लूंगा। यहां पर हमने कहा ले ले भाई 12,000 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है। एंड टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कनव बोलता है 12,000 रुपए दे दो और जो रियलाइजेशन का खर्चा होगा वो सारा का सारा मेरा, बियर मैं करूंगा। अब आप मेरे को 12,000 पूरे दे दो। अब चाहे खर्चा 15,000 है, चाहे 20,000, चाहे 1 लाख, चाहे 10 लाख, चाहे 0 रुपीज, चाहे 1,000 रुपए, चाहे 2,000 रुपए, ये 12,000 मेरे और खर्चा भी अब मैं ही पर्सनली बियर करूंगा। अब खर्चा जितना मर्जी आए हमें उससे लेना देना नहीं है। अब यहां पर बोल रहा है एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 8,000। हमें ये 8,000 का कुछ भी नहीं करना, हमने बस कनव को 12,000 रुपए देने हैं यहां पर। तो जब हम कनव को 12,000 रुपए देंगे तो हम लिखेंगे टू कनव्स कैपिटल अकाउंट, और यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन या रेम्यूनरेशन लिख दो। यहां पर रेम्यूनरेशन लिख दो भाई, उसको जो पैसे दिए गए, रेम्यूनरेशन। तो हमने 12,000 रुपए कनव को दे दिए। अब क्या हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारी लास्ट एडजस्टमेंट भी हो गई यहां पर। तो क्वेश्चन बेटा अभी खत्म नहीं होता। अब हमें ये देखना है कौन से ऐसे एसेट्स हैं और कौन सी ऐसी लायबिलिटीज हैं जिनको अभी तक सेट ऑफ नहीं किया गया, जिनका अभी तक कुछ भी नहीं किया गया। देखो स्टॉक हमारे यहाँ पे सेटल हो गया था, हमारे पास डेटर्स भी सेटल हो गए थे, फर्नीचर पार्टनर ले गया, प्लांट भी हमारे यहाँ पर मार्केट में बिक गया था, इन्वेस्टमेंट भी हमारा क्रेडिटर ले गया। तो ऑलमोस्ट सारे एसेट्स, ऑलमोस्ट क्या सारे एसेट्स चले गए। अगर कोई नहीं भी जाता तो हम उसे रियलाइज ना करवाते, जस्ट बिकॉज मैंने आपको नोट लिखवाया हुआ है, अगर कोई एसेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, वेदर ये रियलाइज हुआ या नहीं हुआ, तो हम मान के चलते हैं रियलाइज नहीं हुआ, ये मार्केट में नहीं बिका, इसकी वैल्यू आज की डेट पे 0 है। बट अगर कोई लायबिलिटी के बारे में ऐसा गिवन है, बताया नहीं हुआ कि कितने पे रियलाइज हो रही है, तो हमें उसे एट पार रियलाइज करवाना है। ट्रेड क्रेडिटर्स सेट ऑफ कर लिए थे हमने, किसके अगेंस्ट, इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड भैया देना पड़ेगा, तो यहां पर आप लोग लिखोगे टू बैंक अकाउंट, ये हमारा नहीं है, ये एम्प्लॉइज का है, तो इधर वील राइट डाउन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड।
कितना है हमारे पास, एट पार सेटल करना पड़ेगा, क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है इसके बारे में, फिर भी एट पार सेटल करना पड़ेगा। कर दिया सेटल, मिसेस आशीष का लोन आशीष ने सेटल कर दिया था। सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट तो चली गई, इन्वेस्टमेंट तो अब है ही नहीं, क्या करें इस रिजर्व का। मैंने कहा ये रिजर्व देखो किस साइड दिया बेटा, ये रिजर्व ऑलरेडी क्रेडिट साइड में दिया हुआ है, तो क्रेडिट साइड में प्रॉफिट में अपने आप एड ऑन होके आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर में। मान के चलो अगर क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास ये रियलाइजेशन अकाउंट है और हमारे पास यहां पर था टू इन्वेस्टमेंट्स। इसी क्वेश्चन का एग्जांपल लूंगा, बट हम मान के चलेंगे सिर्फ एक ही हमारे पास ट्रांजैक्शन थी। तो इन्वेस्टमेंट्स थी हमारे पास 32,000 की, और इधर हमारे पास था बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और ये हमारे पास कितने का था, यहां पर यहीं से उठा लेते हैं 4,000 रुपए का, 4,000 रुपए का। अब चलो क्रेडिटर्स भी ले लो भाई, क्रेडिटर्स भी ले लो, क्रेडिटर्स ले गए थे ना इन्वेस्टमेंट यहां पर, तो तुम क्रेडिटर्स अकाउंट भी ले लो। बस मान के चलेंगे यही 2-3 ट्रांजैक्शन थी अपने पास। क्रेडिटर्स थे हमारे पास 42,000 रुपीज के, क्रेडिटर्स थे 42,000 रुपीज के। अब मान के चलो क्रेडिटर्स और इन्वेस्टमेंट्स आपस में सेट ऑफ हो गए, ये आपस में क्लियर आउट हो गए। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स दे दी हमने क्रेडिटर्स को, तो मैं क्रेडिटर्स और इन्वेस्टमेंट्स आपस में काट देता हूं, इनकी आपसी सेटलमेंट हो गई। अब बचा क्या बेटा हमारे पास, बचा हमारे पास यहाँ पे 4,000 रुपए, तो ये हमारे पास टू रियलाइजेशन प्रॉफिट अपने आप आ गया। और ये रियलाइजेशन प्रॉफिट जो है 4,000, ये किस में बट जाएगा, ये पार्टनर्स में बट जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे आईएफआर को आप अलग से कुछ मत करके दिखाओ, नहीं भी रियलाइज हो रहा तो उसको क्रेडिट साइड पड़े रहने दो, क्योंकि जो भी चीज क्रेडिट साइड पड़ी है वो मेरा रियलाइजेशन प्रॉफिट इंक्रीज कर रही है अपने आप, और ये रियलाइजेशन प्रॉफिट यहाँ पर चला जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में। सो ये अल्टीमेटली नेट में सेट ऑफ हो जाता है, रियलाइजेशन में पार्टनर्स कैपिटल में ये चला जाता है ऑटोमेटिकली थ्रू रियलाइजेशन प्रॉफिट अकाउंट। तो यहां पर इस इन्वेस्टमेंट का या इस आईएफआर का हम लोग कुछ भी नहीं करने वाले, तो ये आईएफआर ऑटोमेटिक क्रेडिट साइड पर है, तो ऑटोमेटिक पार्टनर्स के प्रॉफिट में आ जाएगा थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट। बस हमारे पास और कुछ नहीं है। अब और क्या करें हम लोग, अब बैलेंसिंग कर लेते हैं यहां पर। तो ये 60,000 एक ही अमाउंट थी, यहाँ लिख देते हैं 60,000। लेट सी अगर हम लोगों के पास यहाँ पर फायदा आ रहा है, रियलाइजेशन प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है, मेरे को लग रहा है इस बार क्रेडिट साइड ज्यादा है, हम लोगों के पास प्रॉफिट आएगा। तो देखते हैं 42,000 प्लस 60,000 प्लस 13,000, 9 और 4 एक साथ लिख लेते हैं, 38,000 प्लस 7680, ये भी तो है भाई, इसका भी तो टोटल करना है हम लोगों को यहाँ पर। तो इसका टोटल देख लेते हैं, 18,500 प्लस 2,31,000 प्लस 15,840, दिस गिव्स मी 265,340। डेफिनेटली मुझे यहाँ पर लग रहा है कि हमारे पास क्रेडिट साइड ज्यादा आएगी, तो 265,340 प्लस 7680 प्लस 38,000 दोबारा करना पड़ेगा, प्लस 13,000 प्लस 60,000 प्लस 42,000, तो ये आ रही है हमारे पास साइड 426,020। तो मेरे को लग रहा है क्रेडिट साइड ज्यादा आने वाली है, तो मैं यहाँ पर ब्लैक से ही लिख रहा हूँ, मेरे को दिख गया, अंदाजन हो गया है कि क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो मैं टोटल नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पर भी यही आना चाहिए 426,080। बट अगर ऐसा नहीं होता, मान लो डेबिट साइड ज्यादा, मेरे को अंदाजा मेरा गलत निकलता है, तो मेरे पास तो बेटा यहाँ पर स्क्रीन पे डिजिटल इरेजर है, बट आपके पास एग्जाम में आपको फ्लूइड या व्हाइटनर अलाउड नहीं है। सो मेक श्योर आप जो टोटलिंग करो रफ में करना, एक बार फाइनल बैलेंसेस फिर यहाँ पर लिखना। सो यहाँ पर अब मैं डेबिट साइड का टोटल करता हूँ, तो ये आ रहा है 24 प्लस 59 प्लस 2,10,000 प्लस 32,000 प्लस 12,000 प्लस 9,000 प्लस 60,000, तो ये आ जाता है 4,06,000 रुपए, क्लोज इनफ। क्रेडिट साइड का 4,26,080, डेबिट साइड पे आ रहा है 4,06,000 रुपए। तो यहां पर हम लोग इसको माइनस कर लेते हैं 426,080 में से, ये आता है 20,080 रुपए। तो हमारा जो यहां पर रियलाइजेशन प्रॉफिट आ रहा है टू रियलाइजेशन प्रॉफिट अकाउंट, और यहां पर हम लोग पार्टनर्स के नाम लिखेंगे क्योंकि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा प्रॉफिट, तो आशीष कैपिटल अकाउंट और कनव्स कैपिटल अकाउंट। कितनी रेशो थी इनकी आपस में, इनकी रेशो थी 3:2, तो 20,080 को 3:2 में एक बार बांट लेते हैं। 20,080 ये आता है हमारे पास 12,048 और
8032। तो यहां पर ही हमारा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है, हमारा रियलाइजेशन अकाउंट यहां पर बन जाता है। बट यहां पर आप लोग आंसर नहीं चेक कर सकते अपना सही है या गलत है, बट जब हम फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर आप लोग अपना आंसर बहुत इजीली चेक कर सकते हो सही है या गलत है, क्योंकि वहां पर बैंक अकाउंट होगा, और बैंक अकाउंट अगर आपका मैच कर रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली 90% ऑफ द चांस है कि आपका आंसर एकदम सही है। आओ अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर ओहो, मैंने ज़रा अभी चेक करा, हमारे आंसर में यहाँ पर टोटलिंग मिस्टेक हो गई है छोटी सी। ये हमारे पास है 426020, 7680 और 40। ये देखो ना, एंड में 40 है और यहाँ पे 80 है, तो 80 40 120, तो एंड में हमारे पास 20 आना चाहिए। छोटी सी मिस्टेक हो गई है, बट दिस छोटी सी मिस्टेक इज गोइंग टू कॉस्ट मी अ लॉट। ये मेरे बहुत सारे नंबर यहाँ कटवा सकती है। तो 426020 लेंगे, यहाँ पर भी ये आ जाएगा हमारे पास 020, और यहाँ पर जो हमारा है थोड़ा सा बैलेंस चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 12,012 रुपये। देखो 36 रुपये की वजह से कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा हमारे मार्क्स में। और इधर हमारे पास आ जाएगा 8,008 रुपये। ठीक, तो अब हमारा आंसर फाइनली यहाँ पर मैच कर गया। छोटा सा एरर था, देखो बेटा, छोटा सा एरर कैसे जाएगा, यहाँ पर दिमाग अटेंटिव रखो बस। यहाँ पर मेरी कैलकुलेशन की मिस्टेक हो गई, मैंने यहाँ पर ये 40 और ये 80 शायद कुछ मिस कर दिया होगा, आई डोंट नो क्या मिस करा है यहाँ पर, तो मैंने 40 मिस करा होगा, मैंने पूरा अमाउंट ले लिया होगा 265,300। सो दैट्स माई मिस्टेक। प्लीज कैलकुलेशन को अपना 2 बार 3 बार चेक कर लेना और आंसर अपना तभी निकालना। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेट्स सी दैट। तो चलिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और ये क्वेश्चन हमारे क्या लेकर के आए, विल सी। सबसे पहले इस क्वेश्चन में एक चीज आप लोग देखो, यहां पर ऊपर ना कुछ इंफॉर्मेशन दी होती है जिसको कि बच्चे कई बार इग्नोर कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। प्लीज ये मत करना, प्लीज यार, ऊपर क्वेश्चन को पूरा पढ़ना, क्वेश्चन को अच्छे से देखना। समझ लेना कि आपने अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से कोई नया मोबाइल ऑर्डर करा है, जैसे पहले दिन में आप पूरा फोन एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हो ना, वैसे यहां पर क्वेश्चन को पूरा अच्छे से एक्सप्लोर कर लेना। सर क्या घटिया एग्जांपल देते हो, हमारे मोबाइल फोन को आप क्वेश्चन से कंपेयर कर रहे हो। कोई नहीं, चलो आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, प्रदीप एंड राजेश were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2। तो ये इनकी ओल्ड पीएसआर दे रखी है। सर ओल्ड दी होगी, नया थोड़ी ना होगा, फर्म तो बंद हो रही है, तो न्यू पीएसआर तो 0-0 होगी क्योंकि फर्म ही बंद हो जाएगी। ठीक है, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म ऑन 31 मार्च 18। प्रदीप वाज डेप्यूटेड टू रियलाइज द एसेट्स एंड टू पे ऑफ द लायबिलिटीज। तो यहाँ पे प्रदीप को बोला गया कि भाई साहब रिक्वेस्ट है, एक काम कर दो, एसेट्स को भी रियलाइज करवा दो और लायबिलिटीज को भी पे ऑफ कर दो। प्रदीप कहता है ठीक है कोई बात नहीं, कर दूंगा, बट इसके बदले क्या चाहिए? प्रदीप कहेगा इसके बदले लगेगा रोकड़ा, इसके बदले लगेगा पैसा। तो यहाँ पर प्रदीप को जो फर्म ऑफर करती है वो 1000 रुपीज कमीशन ऑफर करती है, सिर्फ और सिर्फ उसकी सर्विसेज के लिए। पिछले क्वेश्चन में क्या देख करके आए थे? पिछले क्वेश्चन में यहां पर जो पार्टनर था, आशीष था या कनव था, जो भी पार्टनर का नाम था, उसको 12,000 रुपए दिए जा रहे थे इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। यहां पर इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस नहीं है, यहां पर बोला ये आपकी कमीशन है, एक्सपेंसेस जो आएंगे वो फर्म अपने आप बेयर कर लेगी, आप बस यहां पर काम करो और चिंता मत करो पैसे की, पैसा फर्म देगी। इसने कहा ठीक है जी। अब नीचे एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन है, देख लेते हैं कौन कौन से एसेट्स और लायबिलिटीज हमारे पास रियलाइजेशन में जाएंगे। बिल्डिंग डेफिनेटली जाएगी, इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली, डेटर्स डेफिनेटली। डेटर्स हमेशा ग्रॉस वैल्यू पर लेकर जाते हैं हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में। ये नोट्स में ऐड कर लो प्लीज, ये ना यहां पर 7th नोट डाल लो, 7th नोट डाल लो। एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर ऑलवेज ट्रांसफर्ड to realization account at gross values। तो यार इस पॉइंट का प्लीज ध्यान रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस वैल्यूज पे हमें सारे के सारे एसेट्स और सारी की सारी लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना होता है। तो हम लोग यहाँ पर हमारे डेटर्स 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 डेटर्स, तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पर कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। तो यहाँ पर हम लोगों को प्रोविजन सेपरेटली ट्रांसफर करना पड़ेगा, और प्रोविजन भले ही एसेट साइड लिखा है लेकिन एसेट साइड से क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो हमें इसको इसकी सही जगह पे ले जाना पड़ेगा, विच इज लायबिलिटीज। और लायबिलिटीज में जाकर ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर। चलिए जी और आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। अब
बिल्स रिसीवेबल भी हमारे पास रियलाइजेशन में जाता है, बैंक अकाउंट रियलाइजेशन में नहीं जाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रियलाइजेशन में नहीं जाता। गुडविल इज ट्रीटेड लाइक जस्ट अनदर एसेट, यहां पर आप लोगों को खुश हो जाना चाहिए क्योंकि गुडविल का कोई सेपरेट ट्रीटमेंट नहीं है। अब आ जाते हैं लायबिलिटीज वाली साइड पे। तो लायबिलिटीज वाली साइड पे क्रेडिटर्स जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। मिसेस प्रदीप्स लोन, पार्टनर कौन है? पार्टनर है मिस्टर प्रदीप, तो उनकी वाइफ का लोन विल बी ट्रीटेड एज एन आउटसाइडर लोन, तो यहां पे इस आउटसाइडर का लोन भी जाएगा रियलाइजेशन में। देन राजेश कौन है? पार्टनर है, पार्टनर का लोन नहीं जाता, सिर्फ एक्सटर्नल लायबिलिटीज जाती हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जाएगा या नहीं, कौन डिसाइड करेगा कि क्या इसके अगेंस्ट कोई एसेट है? इसके अगेंस्ट मेरे को यहां पर एक एसेट दिख रहा है विच इज इन्वेस्टमेंट्स, तो ये भी जाएगा। अगर किसी रिजर्व के अगेंस्ट कोई एसेट है तो उसको रियलाइजेशन में जरूर भेजना है। चलो, ये हमारे पास चीजें रियलाइजेशन में जाएंगी, तो मैंने यहां पर एक रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया है। इसके अंदर पोस्टिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सारे एसेट्स को डालूंगा। बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, डेटर, बीआर, गुडविल। टू बिल्डिंग, टू इन्वेस्टमेंट्स, टू डेटर्स, टू बिल्स रिसीवेबल, टू गुडविल। अब आ जाओ, इनकी हम लोग अमाउंट्स देखेंगे और अमाउंट्स को यहां पर पोस्ट कर देंगे। तो अमाउंट्स कितनी कितनी है? 1, 20, 30, 634। पहले ये लिख लेते हैं, 1,20,000, 30, 600, 30,600, 34,000 के हमारे डेटर्स हैं। फिर हमारे पास बिल्स रिसीवेबल हैं यहाँ पर कितने के? 37,400 और गुडविल है 4,000 की, तो 37,400 एंड गुडविल इज 4,000। प्लीज यार रिक्वेस्ट है, यहाँ पर ना अमाउंट्स एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो। अगर यहीं कोई अमाउंट में गड़बड़ होगी तो जितना मर्जी अच्छे से क्वेश्चन कर लेना, फाइनल आंसर आप लोगों का मैच नहीं करेगा। सो प्लीज इस चीज का यहाँ पर ध्यान रखेंगे हम लोग। अब बारी आती है लायबिलिटीज की। देखो, जो जो चीजें होती जा रही हैं उनको टिक करते रहो। कुछ ऐसा कर लो, यहाँ पे बना लो अपना तकिया कलाम। ये सारी चीजें हमने कर दी। अभी हमारे पास यहाँ पर ये प्रोविजन रहता है, प्रोविजन को लायबिलिटीज में जरूर लिखना, इस चीज का ध्यान रखना है यहाँ पर, नहीं तो आंसर में गड़बड़ हो जाएगी। कई बच्चे मिस करेंगे देखना प्रोविजन लिखना, अगर खुद के बेसिस पे करोगे क्वेश्चन। प्रैक्टिस करना, आगे जाके दिखेगा भी आप लोगों को, गड़बड़ करोगे वाली अगर ध्यान नहीं दोगे तो यहाँ पर क्रेडिटर्स, मिसेस प्रदीप लोन और IFF, तो ये लिखना है हमें। क्रेडिटर्स, तो बाय क्रेडिटर्स बाय मिसेस प्रदीप्स लोन अकाउंट और बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट। ये तीन चीजें आएंगी अपने पास। तो ये तीन चीजों की वैल्यूज देख लेते हैं, 80, 40 और 8। इसके अलावा अभी प्रोविजन भी है हमारे पास, 80,000, 40,000 एंड 8,000। साथ में यहां पर हमें लिखना है बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। चलिए जी, प्रोविजन कितना था? प्रोविजन था 4,000 रुपीज का, तो 4,000 का प्रोविजन भी लिख दो। अब आ जाओ एडजस्टमेंट्स के ऊपर। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट्स में क्या कह रहा है, कितने का क्या रियलाइज कैसे करना है। सो फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। प्रदीप अग्रीड टू पे ऑफ हिज वाइफ्स लोन। प्रदीप कहता है मैं अपनी बीवी का उधार चुका दूंगा। भैया कोई भी पति अपनी बीवी का उधार नहीं चुका सकता, कहने की बातें हैं यहाँ पर, बट जो फाइनेंशियल उधार है वो तो चुका देगा प्रदीप। तो प्रदीप जो उधार चुका रहा है, फर्म की लायबिलिटी है भाई, प्रदीप क्यों पे करे? अब अगर प्रदीप फर्म की लायबिलिटी लेकर के जा रहा है, खुद पे ऑफ कर रहा है, सेटल कर रहा है, तो हमें प्रदीप को यहाँ पर पैसा देना पड़ेगा। हम कहेंगे भाई साहब प्रदीप, आप फर्म की लायबिलिटी को सेट ऑफ कर रहे हो, आप बाहर वालों को पैसे दे रहे हो, एक काम करो इसके बदले फर्म से पैसा ले लो। तो यहां पर हम लोग प्रदीप को पैसा देंगे, तो प्रदीप का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो यहां पर वी विल राइट डाउन टू प्रदीप्स कैपिटल अकाउंट, और इधर ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे बीइंग लोन टेकन ओवर।
बीइंग लोन टेकन ओवर। बोला नहीं गया किस वैल्यू पे चुकाएगा लोन, किस वैल्यू पे पे ऑफ करेगा, तो हम मान के चलेंगे पार वैल्यू पे। लोन था हमारे पास यहाँ पर 40,000 का, सो विल राइट डाउन 40,000। फर्स्ट पॉइंट इज ओवर। सर एडजस्टमेंट के तो डबल इफेक्ट्स बताए थे ना आपने बेटा, तो दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में, लोन अकाउंट में, या फिर बैंक अकाउंट में। वो तीन चीजें अभी हम बना नहीं रहे हैं, आने वाले क्वेश्चंस में हम लोग डेफिनेटली बनाएंगे और वहां पे हम लोग डबल इफेक्ट डालेंगे। चिंता मत करो, निश्चिंत रहो। ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, प्लीज इसको अपनी बुक्स में इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। तो यहां पर एडजस्टमेंट क्या कहती है? हाफ ऑफ द डेटर्स रियलाइज 12,000। तो डेटर्स थे कितने अपने पास बेटा? डेटर्स थे ग्रॉस वैल्यू पे 34,000 के, जिसमें से हाफ की बात कर रहा है, यानी कि 50%। रियलाइज कितने? 12,000 रुपए। तो इन्होंने यहां पर रियलाइज करे 12,000 और 50% का मतलब है यहाँ पे 17,000 के डेटर्स। तो 17,000 वाले डेटर्स ने हमें 12,000 रुपए दिए। आगे क्या बात करता है, ये तो हमने कर लिया। आगे कहता है रिमेनिंग डेटर्स वर यूज्ड टू पे ऑफ 25% ऑफ द क्रेडिटर्स। तो जब भी हम एक एसेट और एक लायबिलिटी को आपस में सेट ऑफ करते हैं, हम नो एंट्री करते हैं। तो यहां पर इसकी जो ये येलो में मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जो ये पोर्शन है, इसकी तो आप एंट्री करोगे, क्योंकि इन डेटर्स ने तो पैसा रियलाइज करा है मार्केट में। तो पहले ये लिख देते हैं हम लोग यहां पर। तो आई राइट डाउन बाय बैंक अकाउंट, और मेरे डेटर्स हैं यहां पर। डेटर्स ने कितना पैसा रियलाइज करके दिया? 12,000 रुपए। बाकी के डेटर्स का क्या किया भैया? बाकी के जो डेटर्स थे 50%, रिमेनिंग डेटर्स से हमने उधार चुकाया 25% क्रेडिटर्स का। तो रिमेनिंग डेटर्स जो थे हमारे पास 17,000 के थे, इनको यूज किया गया 25% क्रेडिटर्स को पे ऑफ करने में। और 25% क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी आएगी? 80,000 है यहां पर। तो 80,000 का 25%, विच मीन्स 1/4। 80,000 का 1/4 विल बी 20,000 रुपीज। तो हमने ये 17,000 के डेटर्स और 20,000 के क्रेडिटर्स आपस में सेट ऑफ कर दिए। इसके लिए आप लोग नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं करोगे। प्लीज इस चीज का खासा ध्यान रखना। अब क्रेडिटर्स वाला पॉइंट भी यही निपटा दो कि बाकी के क्रेडिटर्स को क्या किया जा रहा है। तो क्रेडिटर्स भी हमारे पास दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे। आप लोग भी बोर्ड एग्जाम में अपने वर्किंग नोट्स में ऐसे करके दिखा सकते हो, पूरे नंबर मिलेंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो ये जो 25% के क्रेडिटर्स हैं, विच इज 20,000, इनको तो हम लोगों ने डेटर्स से सेट ऑफ कर दिया। बाकी के 75% बोले तो 60,000 का, उनका क्या किया? उनके बारे में यहां पर ई पॉइंट में लिखा है, रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर टू बी पेड आफ्टर 2 months, दे वर पेड इमीडिएटली एट 10% पर एनम डिस्काउंट। ये जो 10% के साथ इसका बेस्ट फ्रेंड आता है ना साथ में, पर एनम डिस्काउंट। कई बार होता है ना, आपका दोस्त अपने किसी दोस्त को मिलने के लिए ले आता है और पूरा मूड खराब कर देता है। वैसे ये जो पर एनम है, आपका पूरा क्वेश्चन खराब कर देगा अगर आप यहां पर ध्यान नहीं दोगे। तो यहां पे जो पर एनम है, पर एनम का ध्यान रखना। हम लोगों को क्रेडिटर्स को 2 महीने बाद पैसे देने थे, हम इमीडिएटली अभी दे रहे हैं, तो क्रेडिटर्स ने हमें डिस्काउंट दे दिया। तो यहां पे क्रेडिटर्स ने हमें 10% का डिस्काउंट दिया। तो 60,000 पर 10% का डिस्काउंट, लेकिन 2 महीने का मिला। सो 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 2/12, ये करना जरूरी है। 16, एक 0 से एक 0, एक 0 से यहां पे भी गया 61, और ये यहां पर 1000। सो 1000 रुपीज का हम लोगों को डिस्काउंट मिला। दैट मीन्स रिमेनिंग क्रेडिटर्स को हमने कितने में सेट ऑफ किया? 59,000 रुपीज में सेट ऑफ किया। तो यहां पे आप लोग टू बैंक अकाउंट में क्रेडिटर्स के बारे में लिख लो। क्रेडिटर्स को कितना पे ऑफ किया जा रहा था? 59,000 पे ऑफ किया जा रहा था। आगे बढ़ जाते हैं अब हम लोग। हमारा ई पॉइंट भी हो गया, हमारा बी पॉइंट भी हो गया। सी पॉइंट आता है, इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड टू राजेश फॉर 27,000। भाई राजेश कह रहा है मेरे को इन्वेस्टमेंट दे दो 27,000 की। हमने कहा आप हमें कैश दे दो, 27,000 रुपए ले लो। कहता कैश नहीं है बाबा देने को। हमने कहा फिर कैसे करें? कह रहा मेरी कैपिटल से पैसा काट लो। तो हमने कहा आपकी भाई साहब कैपिटल को हम लोग डेबिट कर लेंगे। तो जब भी पार्टनर कोई एसेट लेकर के जाएगा, हम उसकी कैपिटल को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो यहां पर मैं 3-4 लाइनें छोड़ के लिखूंगा, क्योंकि मेरे को और भी एसेट्स रियलाइज करने हैं। तो मैं यहां पर राजेश कैपिटल अकाउंट लिख रहा हूं।
अब बच्चों को लग रहा होगा सर अभी तो आपने कहा राजेश की कैपिटल को डेबिट करेंगे, आप तो क्रेडिट साइड पे लिख रहे हो रियलाइजेशन में। तो बेटा रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड पे लिख रहा हूं ना, जर्नल एंट्री बनाओ ना जरा इसकी जर्नल एंट्री बनेगी राजेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब मैं इसकी पोस्टिंग करूंगा तो राजेश कैपिटल अकाउंट कहां पर आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा। तो बाय राजेश कैपिटल अकाउंट, और इधर हम लोग लिख देंगे इन्वेस्टमेंट्स टेकन ओवर, कितने में, 27,000 में, 27,000 रुपए में। अब पीछे आ जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट भी हो गया। बिल्डिंग रियलाइज 1,52,000, तो यहां पर बिल्डिंग का लिख लो, बिल्डिंग में आ जाएगा 1,52,000। और आगे बढ़ जाते हैं, आगे कहता है बिल्स रिसीवेबल वर सेटल्ड फॉर अ लॉस ऑफ 1400। तो बिल्स रिसीवेबल हमारे पास कितने थे बेटा, यहाँ पर ये थे हमारे पास 37,400 के, जिसमें से 1,400 रुपए नहीं मिल रहे, लॉस हो गया। हमने कहा कोई बात नहीं, फर्म बंद करनी है तो हम लोगों को ये नुकसान उठाने पड़ेंगे। सो बिल्स रिसीवेबल में हम लोगों को 1400 का लॉस हो गया। 37,400 में से 1400 माइनस करूंगा तो प्रिटी सिंपल ये हमारे पास आ जाएगा 36,000 रुपीज। सो ये एंट्री भी हो गई हमारी। लास्ट एंट्री है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, एंड डोंट फॉरगेट यहां पर भी हमारे पास एक एंट्री है, वो भी करनी है और लास्ट वाली भी करनी है। तो लास्ट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो थे 2,500 रुपए के आए, तो हम लोग यहां पर लिख देंगे टू कैश या फिर बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ये आए हमारे पास 2,500 के। साथ में हमें पार्टनर को भी, प्रदीप को भी 1,000 रुपए देने हैं, तो टू प्रदीप्स कैपिटल अकाउंट। और ये किस चीज के दे रहे हैं सर, हम ये इसको कमीशन दे रहे हैं यहाँ पर, तो हम ब्रैकेट में लिख करके डेफिनेटली आएंगे कि इसको ये कमीशन दी जा रही है, और कमीशन है इसकी 1,000 रुपए। क्या आप क्वेश्चन समाप्त हो गया, ऑलमोस्ट हो गया। बस अब हमें चेक करना है कोई ऐसा एसेट या कोई ऐसी लाइबिलिटी तो नहीं रह गई जो कि रियलाइज नहीं हुई। तो एसेट तो अगर कोई रियलाइज नहीं हुआ, बाय चांस नहीं बताया गया कि कितने का बिका मार्केट में, तो हम अज्यूम करके चलते हैं बिका ही नहीं, इसने हमें 0 रुपीज दिलवाए। अब यहां पर देखते हैं, एसेट चेक कर लेते हैं फिर भी एक बार। बिल्डिंग्स हमने बेच दी, इन्वेस्टमेंट हमने पार्टनर को दे दी, डेटर्स हमारे क्रेडिटर से सेट ऑफ हो गए, और हमारे पास यहां पर बिल्स रिसीवेबल जो थे, बिल्स रिसीवेबल भी हमें मिल गए। गुडविल रह गया। सर गुडविल के तो हमें पैसे ही नहीं मिले। देखो कई बार क्या होता है, जब आप फर्म बंद कर रहे होते हो तो कोई और कंपनी आपके फर्म का नाम ले लेती है, खरीद लेती है, गुडविल ले लेती है, बट यहां पर गुडविल नहीं बिकी। अब गुडविल नहीं बिकी तो ये अपने आप लॉस में आ जाएगी। सर अपने आप कैसे आ जाएगी, कैसी बातें कर रहे हो, अपने आप थोड़ी ना कोई चीज चल के लॉस में आ जाती है। तो देखो यहां पर इमेजिन करो एक क्वेश्चन है जिसके अंदर एक ही एसेट है इकलौता, सिर्फ गुडविल। तो हम लोग यहां पर लिखते हैं उसको गुडविल, हम ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। दिस इज माय रियलाइजेशन अकाउंट। अब यहां पर गुडविल सपोज 20,000 रुपीज की थी। सर कैसे लॉस में आ जाएगी, मैंने कहा और कोई एसेट ही नहीं और गुडविल भी हमारी मार्केट में नहीं बिकी, तो बेटा बैलेंसिंग फिगर बन जाएगा ना, बाय रियलाइजेशन लॉस अकाउंट। तो ये 20,000 हमारे पास लॉस में आ जाएगा, और जो भी यहां पर पार्टनर होंगे उनकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा ये लॉस। पहले क्या होता था, गुडविल राइट ऑफ हुआ करती थी पार्टनर्स कैपिटल में, अब गुडविल पहले जाती है रियलाइजेशन में, रियलाइजेशन से होते हुए कहां पर जाती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहां पर गुडविल अपने आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाती है। चलो जी, तो गुडविल का भी पॉइंट हो गया हमारे पास। अब आ जाते हैं हम लोग लायबिलिटी साइड पे। क्रेडिटर सेट ऑफ हो गए, मिसेस प्रदीप का लोन प्रदीप ने सेट ऑफ कर दिया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, सर इसका क्या काम, अब इसका क्या फायदा, बेटा इसका कोई फायदा नहीं है, इसको भी क्रेडिट साइड पे लिखे रहने दो, ये भी ऑटोमेटिकली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा जैसे गुडविल गई थी। अब यहां पर बस ऑपोजिट केस हो जाएगा। हमारे पास मान के चलो क्वेश्चन में सिर्फ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड था, तो हमने यहां पर लिखा बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। सपोज ये था अब हमारे पास 20,000 रुपए का, मैंने कहा और कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या बनेगा यहां पर, तुमने कहा सर बैलेंसिंग फिगर बनेगा रियलाइजेशन प्रॉफिट। तो जब ये प्रॉफिट आएगा, ये एक्स और वाई की
कैपिटल अकाउंट्स में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ये भी अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल में ना जाकर पहले रियलाइजेशन में जाता है, फिर वहां से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो ये भी हो गया हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इस लायबिलिटी को क्या हमें रियलाइज करना है, यहां पर क्या हम इसे लिखें, रियलाइज करें? तो बेटा प्रोविजन का भी ट्रीटमेंट वही होगा जैसे आपने ऊपर आईएफआर का किया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का। जैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को यहां पर डेबिट साइड पे रियलाइज नहीं कर रहे, सेम वे प्रोविजन को भी रियलाइज नहीं कर सकते। जो ये लायबिलिटीज हैं इनको मार्केट में लेगा कौन, किसको इसके पैसे जाकर के दें? तो यहां पर ये भी रियलाइज नहीं होते, ये भी क्रेडिट साइड पे पड़ा रहेगा। और जो प्रोविजन हमारा एक्सपेंस था अब एक्सपेंस नहीं रहेगा क्योंकि हमने डेटर्स को सेट ऑफ कर दिया। तो ये जो प्रोविजन हमारा एक्सपेंस था अभी हमारे पास क्रेडिट साइड पे आ चुका है, हमने इसको अपने एक्सपेंस से हटाकर अपनी इनकम साइड पे लिख दिया है। आप सबको इतनी सी बात तो पता होगी कि क्रेडिट साइड हमारी इनकम वाली साइड है और डेबिट साइड हमारे पास हमारी एक्सपेंस वाली साइड है। तो हमारा क्वेश्चन हो चुका है, यहां पर हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग फिगर निकालने हैं। इससे पहले हम बैलेंसिंग फिगर निकालें, ये इंटरनल कॉलम्स वाली अमाउंट को आप लोग एक्सटर्नल कॉलम में टोटल करके लिख लो। तो 12 प्लस 1 52, ये हमारे पास 164 हो जाएगा। 164 प्लस 36,000, दिस विल बी 2 लाख रुपीज। तो आइए यहां पर टोटलिंग कर लेते हैं और लेट सी रियलाइजेशन प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। देखने में तो यही लग रहा है कि रियलाइजेशन प्रॉफिट आएगा, क्रेडिट साइड थोड़ी सी भारी लग रही है। तो पहले क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं। 80 40 1 20 1 20 और 12 1 32 1 32 और 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 32 3 32 और 27, तो ये हो जाएगा 339 359। तो इधर मेरे को लग रहा है टोटल आ रहा है 3,59,000 जो कि ज्यादा है क्रेडिट साइड। अब हम लोग डेबिट साइड का देख लेते हैं। 1 20 और 30 600, तो 1,20,000 प्लस 30,600 प्लस 34,000 प्लस 37,400 प्लस 4,000 प्लस 40,000 प्लस 59,000 प्लस 3,500, तो ये हमारे पास आ रहा है 328,500। तो टोटल आ रहा है हमारे पास क्रेडिट साइड पे ज्यादा 359,000, डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है दिस इज 328,500। हमें इसे लेस करना पड़ेगा, कहां से लेस करना पड़ेगा? क्रेडिट साइड के टोटल से, विच इज 3,59,000। तो अगर हम लोग लेस करें तो एंड में बच जाता है 500, फिर हमारे पास 58 में से 28 गए, तो ये 30,500। दिस इज आवर रियलाइजेशन प्रॉफिट, जिसको कि हम लोग यहां पे लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर टू रियलाइजेशन प्रॉफिट अकाउंट। इधर हम लोग लिखेंगे एक्स, लिख रहा हूं सॉरी, मैं यहाँ पे पार्टनर्स का नाम प्रदीप और क्या है राजेश, बात बात पे एक्स याद आ जाता है सबको। तो प्रदीप्स कैपिटल अकाउंट और राजेश कैपिटल अकाउंट, इसको हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, विच इज 3:2। तो 30,500 को जरा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग 3:2 में, देखते हैं कितना कितना आता है। पहले यहां पर हम लोग टोटल्स कर लें। तो 3,500 को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, यहाँ पर 30,500 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, दिस इज 18,300। रेड पेन से ही लिखते हैं, 18,300 रुपये और 12,200 रुपये। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बन गया एंड दिस इज द करेक्ट आंसर, जो कि हमारा मैच भी कर रहा है फाइनली। अब आप लोगों को अगर चेक करना हो कि आपका आंसर सही है या नहीं, तो बेटा अभी तो नहीं कर सकते, बट जब हम फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस करेंगे उसके अंदर आप डेफिनेटली चेक कर सकते हो। प्लीज मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट मान लो, छोटी सी रिक्वेस्ट, रियलाइजेशन की है इस चैप्टर की जितनी भी वीडियोस देख रहे हो फुल फ्लेजेड क्वेश्चन से पहले वाली, प्लीज इनको 2-2 बार देखना। एक बार जैसे आज देखिए, अब अगली वीडियो देखने से पहले फिर इसका रिकैप करना जरूर देखना, तभी ये चैप्टर आपकी सोल में उतरेगा, वरना आपको ये ढंग से समझ नहीं आएगा, आप ऊपर ऊपर से कर पाओगे। और अगर एग्जाम में इसके साथ चॉइस नहीं आई तो आप लोग फंस जाओगे बहुत बुरी तरह। सो प्लीज इसको ढंग से करना, मेरी रिक्वेस्ट है। आई होप आप मानोगे मेरी बात। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। बाय बाय। अपना ध्यान रखना, अपने आसपास सबका ध्यान रखना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।